बेटा गेट आधा कर दो। हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लास में सभी का स्वागत है। आप लोगों का टॉपिक चल रहा था मेरे पास में मैट्रिक्स। आपसे ये भी बता चुका हूँ मैट्रिक्स एक बढ़िया टॉपिक है, और जो आपके पास मिनिमम 10 to 15 जो प्रॉब्लम आती है मैट्रिक्स से, आप मैक्सिमम 3 to 4 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। उसका रीज़न सारी प्रॉब्लम नहीं होती है, 50% 60% रिमार्क होंगे। रिमार्क 2-2 सेकंड में टिक हो जाते हैं, और जो प्रॉब्लम आती है उनमें ट्रिक्स होंगी, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगी। तो मेरे पास में जो लास्ट लेक्चर था, लास्ट लेक्चर में मैं आपको रिकॉलिंग कर रहा था। मैंने आपको स्टार्टिंग पढ़ाई थी इसमें 1 to 10 लेक्चर्स मैट्रिक्स के, और 1 to 10 लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को डिफाइन की थी इसके अंदर प्रॉपर्टीज, डेफिनेशन, ये सारी बातें। उसके बाद फिर मैंने आपको स्टार्ट किया था इसके अंदर 1 to 10 में डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी कि डिटर्मिनेंट आप निकालते कैसे हैं। तो डिटर्मिनेंट मेरे एग्जाम में आता है, ये कन्फर्म है, बिल्कुल कन्फर्म वाली बात है। डिटर्मिनेंट के बाद में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी इसमें एडजॉइंट कैसे निकलता है, ये मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है 1 to 10 में। उन 1 to 10 लेक्चर्स को हम लोगों ने रिकॉलिंग के लिए डाला था, दोबारा स्टडी करने के लिए। तो उसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी आई हमारे पास। तो आगे लिखते हैं हम लोग। अगर देखा जाए हमारे पास इस लेक्चर का नाम 1, 10, 11, 12, 13 होगा ना। लेक्चर नंबर 13 माना जाएगा मैट्रिक्स का। तो जो बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं वो क्या करेंगे, पहले 1 to 12 लेक्चर्स को कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे इसमें अपना बाकी मतलब 1 to आज का जो लेक्चर है वो रफ कॉपी में, जो नए स्टूडेंट्स हैं समझ में सब आएगा। सबसे पहली बात तो ये हमारे पास, इसे हम डाल दे रहे हैं यहाँ पर, लेक्चर नंबर 13 है मैट्रिक्स का, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा अगर प्लेलिस्ट में हमने दिया होगा तो। कल एक ऑफलाइन टेस्ट भी हुआ था, सभी का हो गया है टेस्ट, बहुत सारे लगे हुए हैं हमारे पास, क्यों कल कई मीटिंग में बैठे हुए थे, आ नहीं पाए थे, इस वजह से तो टेस्ट भी लगाया गया था। शायद डिस्कस भी हो गया ना, गुड। आते हैं इसके अंदर हम लोग सभी। सबसे पहली बात यहाँ पर हमारे पास बात करते हैं हम लोग, दिस इज द कैपिटल ए इक्वल ऑफ द। मैंने आपको एक बात बताई थी इस जगह पर कि जब कभी भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करें तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में इनवर्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इनवर्स की। तो हम लोग इनवर्स क्या करते हैं, डायरेक्ट ना निकालें, ABCD चॉइस दे रखी होगी, चॉइस की मदद से हम लोग क्या कर दें, उसे चेक कर दें अपने इनवर्स को। जैसे कि मेरे पास में ये मेरे एग्जाम का प्रॉब्लम है TGT का, कैपिटल A बराबर 1 1 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। किस ईयर में आया ये याद नहीं है मेरे को, लेकिन इतना मेरे को पता है कि ये किसका प्रॉब्लम है, मेरे पास इनवर्स का है, और ये TGT में आया है। तो मैंने बोला फाइंड ए इनवर्स। मेरे स्टूडेंट्स को ये याद होगा फॉर्मूला, ओमेगा क्यूब बराबर 1, सभी को पता होता है, पता है ना ये बात। इसे बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हमें इन्होंने दिया है ABCD। ये जो ABCD आपको दिख रहा है सामने, इसके लिए मेरे पास है यहाँ पर 1 1 1 1 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, दिस इज द 1/3 1/3 1 1 1 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। यहां आ गई C 1 1 1 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 1 1 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं आपकी जगह पे हूं तो मैक्सिमम 30 सेकंड्स में, मेरे को नहीं पता मान लिया है तभी मैं 30 सेकंड्स में कर दूंगा, नहीं ये तो मेरे को पता होगी पहले से, क्योंकि दिस इज द रिमार्क। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद से किस में लेके जाएंगे हम लोग, रिमार्क में। क्यों रिमार्क, TGT का मतलब होता है बहुत सारी प्रॉब्लम के रिमार्क, बिल्कुल रटा होना चाहिए, देखा देन टिक। अगर हमने 50 से 60 प्रॉब्लम ऐसी टिक कर ली तो हमारा सिलेक्शन हो गया। अगर सारी प्रॉब्लम में हमने कलम चलाया, पॉसिबल नहीं है।
तो ये चीज करनी पड़ेगी आपको। अब हम क्या करें, मल्टीपल डायरेक्ट हो जाएगा हमारे पास। दिस इज द इनवर्स। मैंने ए चॉइस के लिए वैलिड किया, बड़े गौर से देखना है। दिस इंटू दिस, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ होता है, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ होता है, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ होता है। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ दिस इज द 3, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ इस्तेमाल किया गया स्टार्ट। मैं इसे सॉल्व करके भी दिखा दूंगा अभी कि सॉल्व कैसे करते हैं। पहले आपको सिखा दूं, कुछ बच्चे कहेंगे सर ने डायरेक्ट कर दिया सम 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। ये ओरिजिनल प्रॉब्लम है। अगर आप मेरे से कहें सर इसे सॉल्व करें तो मैं कितना समय लूंगा, 2 to 3 मिनट्स। और एग्जाम में कितना लूंगा मैं, 30 सेकेंड्स या 1 सेकेंड। जिनको याद है उन्हें 1 सेकेंड लगेगा, जिनको याद नहीं उन्हें 30 सेकेंड्स लगेगा। नहीं, उसके बाद भी उन्हें पता होना चाहिए कि जब मल्टीपल करते हैं तो क्यूब रूट और म्यूनिटी में जो इक्वेशन बनती है उस इक्वेशंस की वैल्यू क्या होती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हमने आपको जवाब दिया इस जगह पर। इसे सॉल्व करने के तरीके लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, C11, C12, C13। ये ओरिजिनल तरीका है, जिनको नहीं आता वो सीख लें, जरूरत पड़ती है कभी न कभी, सीखना तो बनता है। बताने में कौन सा फॉर्मूला इसमें से डेवलप कर दूं। C1 मतलब पहली रो पहला कॉलम गायब, कितना मिला, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर 4। क्या लिखा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर 4। प्रॉब्लम मेरे पास यही है, राइट, यही प्रॉब्लम है। कितना हुआ बच्चा मेरे पास, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है 1, ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा। ये 1 2 मतलब माइनस 1 2 मतलब याद आ रहा होगा, ये भी याद दिला दूं, लास्ट लेक्चर का है ये। CIJ बराबर -1 की पावर I प्लस J MIJ। ये फॉर्मूला होता है कोफैक्टर का, -1 की पावर I प्लस J MIJ मतलब ith रो jth कॉलम को डिलीट कर कर जो बचा हुआ डिटर्मिनेंट। मैं क्या कर रहा हूं, 1 1 का सम क्या है 2 मतलब प्लस आएगा, 1 2 का सम क्या है 3 माइनस आएगा, 1 3 का सम कितना है 4 प्लस आएगा। तो प्लस माइनस प्लस माइनस, C22 C23 C31 C32 C33। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इसके बाद यह हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, 1 1 1 ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। क्या लिखेंगे इसे हम लोग, माइनस टाइम्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसकी भी बारी आ गई, दिस 1 ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर, दिस इज द ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा, राइट। फिर जब हम मिला इसमें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। जब हमारे पास कॉन्फिडेंस होता है तभी तो हम लोग ऑब्जेक्टिव सीख पाते हैं। कभी हवा में तैर के ऑब्जेक्टिव नहीं सीखा जाता। जड़ मजबूत नहीं होगी तब तक आप ऑब्जेक्टिव सीख ही नहीं सकते। तो जब हमें मिला ओमेगा माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जब हमें मिला C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कैंसिल, 1 1 1 ओमेगा, कितना मिला ओमेगा माइनस का 1। सेकेंड रो थर्ड कॉलम कैंसिल, 1 1 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर माइनस का 1। C31 ये और ये कैंसिल, 1 1 ओमेगा, कितना मिला ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा। थर्ड रो सेकंड कॉलम कैंसिल, 1 1 1 ओमेगा स्क्वायर, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 1 1 ओमेगा स्क्वायर माइनस का 1 विद
माइनस ये कितना हुआ, वन 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 ओमेगा, बच्चा कितना मिला, ओमेगा माइनस का वन। जब अब मिला यहां से, तीन चीजें सिखा रहा हूं मैं, ये कोफैक्टर है। अब मेरे पास आती है कोफैक्टर मैट्रिक्स। मैंने लास्ट टर्म पे लमसम यही रोका था आप लोगों को। कोफैक्टर मैट्रिक्स बनती है इन सबके कॉम्बिनेशन से। कितने बनी, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, राइट, ओमेगा माइनस का वन, ये कितना हुआ, वन माइनस का ओमेगा स्क्वायर, नहीं 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 कुछ रह गया, C21, C21 कितना था मेरे पास, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये कितना हुआ, ओमेगा माइनस वन, ये कितना हुआ, वन माइनस का, ये कितना हुआ, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये कितना हुआ बच्चा, वन माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये कितना हुआ, ये बन गई मेरे पास में क्या, अपनी कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब मैं इसका क्या बना दूं इस जगह पर, एडजॉइंट। जब मैं एडजॉइंट बनाता हूं तो उसका क्या बन जाता है, ट्रांसपोज। इतना लंबा कौन करे एग्जाम में, इस वजह से हमेशा ABCD चॉइस का इस्तेमाल करो अगर नई प्रॉब्लम आती है तो। ये प्रॉब्लम तो लमसम 4 से 5 बार रिपीट की है TGT में, हर बच्चे को याद होती है कि इसका आंसर टिक। मान लिया यहां आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फाइंड द इनवर्स, मल्टीपल कराइए, मल्टीपल करा के क्या आ जाना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सबसे आसान तरीका इनवर्स को, और एग्जाम में आता ही है। इसका हमने एडजॉइंट निकाला, कितना हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज। एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। पहली प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है मेरे पास जो एग्जाम में आती हैं। ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा माइनस वन, वन माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, वन माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा माइनस का वन। दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी ऑब्जेक्टिव बन गया आज। आपसे कह सकते हैं यहां पर मेरे पास में कोफैक्टर मैट्रिक्स या एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल, सेकंड रो सेकंड कॉलम के इक्वल, थर्ड रो थर्ड कॉलम के इक्वल। एवरी रो इज रिप्रेजेंट द कॉलम विद इक्वल सेंस, दिस रिप्रेजेंट द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नोट करें अपनी कॉपी में। अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा, 30 सेकंड के अंदर सॉल्व भी हो जाता है।
नोट हो गया? हाँ जी भैया। अच्छा मेरी व्हाट्सएप की क्या है? चलिए। अगर नोट हो गया तो आगे बढ़ा दूं। मैंने ऐसे क्यों किया? चाहता मैं डायरेक्ट करता, आंसर मेरा भी मिल जाता, लेकिन इतनी जल्दी जब कर रहे हैं आप लोग यहाँ बैठकर, तो कुछ चीज़ें आप लोग कॉन्सेप्ट के साथ भी करें, उसके बाद जितनी प्रॉब्लम टेस्ट में हो आप उनको डायरेक्ट करें। मेरे को ये तो रोकना ही है। आपने इतना नोट कर लिया, मैट्रिक्स मेरे को चाहिए अभी। ऑनलाइन वाले ध्यान से देखना सारे बच्चे। जैसे ही एडजॉइंट पता लगा, अब मेरे को क्या चाहिए? इनवर्स। इनवर्स के लिए क्या चाहिए? डिटर्मिनेंट। यहां लिख रहा हूं, ऑनलाइन वाले देख लेना। इसके बाद यहां पर लिखना है डिटर्मिनेंट की बारी आ गई मेरे पास। कितना आएगा? 1 टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर 4 माइनस का 1 टाइम ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब इसका एक दूसरा रूलर बताता हूं आपको। 1 टाइम ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा। तो कितना मिला बच्चा हमको? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा 3 टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 3 टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा। तुरंत जवाब मिला। नाउ इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बड़े ध्यान से मेरी तरफ देखिएगा आप सभी। आपने जवाब दिया यहां पर अपने पॉइंट पर। दिस इज द 1/3। डिवाइड कर रहा हूं इससे 1/3। मेरा बाहर आ गया। अंदर की बात ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा स्क्वायर माइनस इससे डिवाइड, दिस इज द 1, राइट? दिस इज द 1, दिस इज द 1, दिस इज द 1, दिस इज द 1। मैंने ओमेगा माइनस 1 में ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा का डिवाइड किया, तो आप कहेंगे अरे कैसे जाएगा? ओमेगा कॉमन आ गया, ओमेगा माइनस 1 से ओमेगा माइनस 1 कैंसिल। दिस इज द 1/ओमेगा। मैंने ओमेगा स्क्वायर का ऊपर मल्टीपल किया, ओमेगा स्क्वायर का नीचे मल्टीपल किया। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाती है? 1। तो 1/ओमेगा का मतलब क्या है? ओमेगा स्क्वायर। 1/ओमेगा आया। 1/ओमेगा में मैंने ओमेगा का स्क्वायर का ऊपर मल्टीपल किया, ओमेगा स्क्वायर का नीचे किया, ओमेगा क्यूब बन गया। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है? 1। तो 1/ओमेगा का दूसरा नाम ओमेगा स्क्वायर। इसमें डिवाइड किया हमने, बड़े ध्यान से देखना। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर में तो कितना आ जाएगा मेरे पास? ये अपने आप में ध्यान से देखना, ये ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा। तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा से डिवाइड करें, कितना मिलेगा? ओमेगा कॉमन, ओमेगा कॉमन, ओमेगा माइनस का 1। मैं चलो लिख दे रहा हूं। काफी बच्चे मेरे चेहरे की तरफ देख रहे हैं, सर ने कैसे कर दिया। ये आया था मेरे पास 1/ओमेगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। दिस इज द 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा, ओमेगा माइनस 1। तो दिस इज द 1/ओमेगा। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 1/ओमेगा को यहां देखो,
ओमेगा स्क्वायर का ऊपर मल्टीपल, ओमेगा स्क्वायर का नीचे मल्टीपल, ओमेगा क्यूब की होगी वैल्यू 1, तो दिस इज द ओमेगा स्क्वायर। इसको चेक किया गया, ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा, यहां से ओमेगा 1 माइनस का ओमेगा, 1 प्लस का ओमेगा, ओमेगा यहां पे है ओमेगा माइनस का 1, ओमेगा माइनस 1 से ओमेगा माइनस 1 ये कैंसिल, माइनस 1 टाइम्स, तो माइनस का 1 प्लस ओमेगा अपॉन ओमेगा। आपने यहां ओमेगा का मल्टीपल कर दिया ओमेगा स्क्वायर का, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या हो गई 1, ओमेगा का ऊपर मल्टीपल हुआ माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, लेकिन ऐसा तो कोई है ही नहीं बेटा। इसको चेक करो दोबारा, ये चेक करिए अपने आप में। तो मेरे पास में 1 मिनट रुक जाइएगा, यहां से मेरे पास मिल गया ये 1 प्लस ओमेगा, मेरे पास होता है ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, तो यहां से 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर हो गया, ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर का नीचे मल्टीपल किया, ओमेगा स्क्वायर का ऊपर मल्टीपल किया, दिस इज द ओमेगा क्यूब, दिस इज द ओमेगा और दिस इज द ओमेगा। तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या आ गया आंसर, चेक करो ABCD, आंसर इज ए। कितना लंबा है, 5 मिनट गए मेरे। अब मैं दिखा, क्यों, अच्छा नीचे चेंज है, आंसर इज बी। तो ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान से देखें, आंसर इज द बी। ऑनलाइन वालों को दोबारा बता दूं, यहां तक नोट किया, क्या निकाला डिटर्मिनेंट, मैंने ए इनवर्स निकाला, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अभी आपके सामने मैंने क्या लिखा था, एडजॉइंट ऑफ ए, उसमें डिवाइड किया डिटर्मिनेंट ऑफ ए का। ये नए नाम आए थे, आपको पूरा पीछे रिकॉर्ड करके देखना। तो इनको सॉल्व करने का तरीका मैंने सिखाया, ये सीखने का फंडा है, शायद आपको किसी क्लास में पढ़ाना पड़े। अब मैं सिखाता हूं कि 10-20 सेकंड में कैसे सॉल्व करते हैं। ये हो गया ओरिजिनल तरीका। अब आज के बाद कोई भी स्टूडेंट गलती से भी इनवर्स इस तरह सॉल्व नहीं करेगा, ये मैंने तरीका बता दिया है। सीधे सीधे इसका मल्टीपल इसमें करेंगे, हमें आंसर मिल चुका होगा। अब मैं हटा रहा हूं सामने से, ये वाला हटा दो नीचे, ये नोट कर लें, फिर मैं दूसरा तरीका बताऊं। हटा, आपका नोट हो गया, हटा रहा हूं मैं। अब सीखे इसका ओरिजिनल तरीका, सब हटा दो, ये तो केवल नॉलेज थी थोड़ी देर पहले। अब इसका ओरिजिनल तरीका हमें नहीं पता, ये है। अब हमने ओरिजिनल तरीके की बात की, ये कौन है, ए, ले आओ बेटा, 1 1 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। ए चॉइस किसके लिए, ए चॉइस के लिए। आ जाओ, 1/3 1 1 1 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। जब मल्टीपल करते हैं आप सभी 1/3, दिस इंटू दिस 3, दिस इंटू दिस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस, आगे नहीं बढ़ूंगा, क्यों नहीं बढ़ूंगा, ए इंटू ए इनवर्स से ये आंसर क्या आना चाहिए था, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इसकी वैल्यू 0 नहीं होती, 3 से 3 कट, इसकी वैल्यू 0 नहीं होती, इस वजह से ए चॉइस गलत है। सो चॉइस ए इज रॉन्ग। क्यों, बिकॉज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू
0। कलम रोको, पहले सीखिए, सीखना बनता है। अब आए दूसरे पॉइंट पर, बी चॉइस में। फॉर बी चॉइस, बी चॉइस के लिए चेक किया, आ जाओ बच्चा। 1 1 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इंटू 1/3 1 1 1 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। करो देखो ध्यान से, 1/3 दिस इंटू दिस 3 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा दिस इंटू दिस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है? अभी तो थोड़ी देर पहले लिखी थी। इसकी वैल्यू क्या होती है? जैसे 3 अंदर जाएगा क्या बना देगा? 1 0 0। आगे क्यों चेक करूं? आगे हम चेक करना चाहे कर भी सकते हैं। दिस इंटू दिस, तो कितना आ जाएगा यहां पर? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दिस इंटू दिस 1 1 3 दिस इंटू दिस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, दिस इज 0 दिस इज 1 दिस इज 0। आगे क्यों करें? करने का मन है कर लो। कितना मिला? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना मिला? 0 0 1। सो बी चॉइस इज मैक्सिमम 30 सेकंड के अंदर। इसमें ओमेगा था, इस वजह से टाइम लगा। यहां 1 2 3 होते तो टाइम न लगता, या 1 2 3 होते टाइम लगता, कभी नहीं लगता। ओमेगा था इसमें से समय लगा 1 मिनट का। अदरवाइज एग्जाम में मैक्सिमम 30 सेकंड्स में आपका इनवर्स समाप्त। और ये तुमको याद है भाई, ये तो हटिंग प्रॉब्लम है अपने एग्जाम की। क्या लिखा है इस पे? रिमार्क नंबर 1। ये एग्जाम में करने के तरीके हैं। बात समझ में आ गई सभी के कि हम लोग इनवर्स को एग्जाम में कैसे बचाएंगे? 1 नंबर सॉलिड। नंबर सॉलिड करिए, सीधा है कि अब कोई पेपर आ जाए मैट्रिक्स का, 12 नंबर मिल गए, 12 नंबर के मालिक हो गए आज। फिर कुछ पॉइंट और पढ़ लिया, 15 नंबर 20 नंबर 25 नंबर। फिर देखो 25 नंबर आप कितने मिनट में ला रहे हैं। मिनट्स कम करते जाइए और प्रॉब्लम बढ़ाते जाइए। देन टीजीटी सिलेक्शन, टीजीटी हो पीजीटी हो कोई भी हो। मैंने लिखा दिया था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऑर्डर का सिंगुलर होता है। ऑर्डर की सिंगुलर मैट्रिक्स सिंगुलर होती है। राइट बेटा लोगों, बात क्लियर हो गई सभी की? आगे बढ़ाइए इसमें, आगे बढ़ने के फंडे। अब हम आते हैं आपके पास नए पॉइंट पर। सब लोग सीखे डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे हम। ओरिजिनल तरीका भी सिखा दिया और एग्जाम का तरीका भी बता दिया। ये रिमार्क थी, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी, एग्जाम में आई है लगातार। अब मैं सिखाता हूं आपको डिटरमिनेंट का केस। डिटरमिनेंट माना कि पिछले वाले लेक्चर में मैं डिटरमिनेंट के बारे में बताया था। मैंने प्रॉब्लम ली आपसे डिटरमिनेंट की 2 - 1 3 4 1 2 1 - 1 5। ठीक, 2 तरीके हैं आपके पास। ऑनलाइन वाले सारे बच्चे देखें, 2 तरीके हैं।
पहला तरीका अभी आपके पास आ रहा है सामने बोर्ड पर, जो बचपन का तरीका आपके पास, अभी निकालेंगे इसे आप। दूसरा तरीका 2 4 1 -1 1 -1 3 2 5 2 4 1 -1 1 1। राइट बेटा लोगों, कोई दिक्कत? ओरिजिनल मैट्रिक्स, ओरिजिनल 3x3 से बड़ा आपके यहां आता नहीं है, अगर आता भी है 4x4 तो यही ले लेगा रूल। डिट्टो से मैंने क्या किया, ओरिजिनल मैट्रिक्स, ठीक, एक छोड़कर 2 कॉलम लिख लिए। कॉलम लिखने के बाद इसका कैसे करते हैं हम लोग, दिस, ध्यान से लिखना। दूसरा कलर का पेन मेरे पास, रेड पेन नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं कट कर रहा हूं, कट नहीं कर रहा, दिखेगा नहीं फिर आपको। 2 × 1 × 5, 2 × 1 × 5 कितना मिला, 10 प्लस डायगोनल देखना ध्यान से, कितना मिला मेरे को, -1 2 1 -2। ऐसे काट दूं, काट दें। अब 12, सहमत हैं सारे बच्चे मेरी बात से? ये हो गया मेरे पास लेफ्ट की इंफॉर्मेशन कि आप किस तरह से इसमें लेके चलेंगे। अब मेरे को करना है इसमें माइनस टाइम्स ऑफ, आइए ध्यान से, राइट, काट रहा हूं, 1, दिस इज 3, काट रहा हूं, 2 2 जा 4 माइनस का 4, कट कर रहा हूं, ये 5 था ना, दिस इज माइनस का आंसर बताएं, 22 में से 2 गया 20, माइनस का 24, माइनस का 21, -21 तो प्लस का 21, दिस इज द 41, राइट। डायरेक्ट चेक करना इसमें, डायरेक्ट चेक करिए इसमें कहीं आंसर कैसे है, प्रॉब्लम चेंज हो गई है, 2 कॉलम उतारे थे ना, ये क्या था, माइनस था, तो कितना हो गया ये, माइनस का 12, और तो अंतर आएगा नहीं कहीं, तो माइनस का 14 और ये कितना मिला, माइनस का 4 प्लस 21 कितना मिला मेरे को, प्लस का 17। ये आपका तरीका खुद का, 2 टाइम्स ऑफ 5 प्लस 2 प्लस 1 टाइम ऑफ 20 माइनस का 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ -4 माइनस का 1 -5 कितना मिला हमको इस जगह से, 10 2 जा 20 प्लस का 1 मिनट 5 प्लस का 2 माइनस माइनस प्लस 1 5 2 जा 20 माइनस का 2 प्लस का 3 -4 माइनस का 1, ये 7 2 जा 14, ये कितना हुआ प्लस का 18 माइनस का 15 इक्वल ऑफ द 17, चेक इट। ये भी 17 और ये भी 17। अब ये आपकी मर्जी है, इस रूल को लगाएं या इस रूल को लगाएं, ये आपकी मर्जी है कि आपने किस रूल में कमांडिंग की, और एग्जाम में डिटर्मिनेंट आता है, गारंटी है आता है, सीधा है। दोनों रूल आपके बोर्ड पर हैं। मैं 3-4 प्रॉब्लम दे रहा हूं लगाने के लिए, अभी तुरंत फाइनल टच करो। ऐसे थोड़ी नंबर बनते हैं, जब आप लोग पूरा पढ़ेंगे A to Z तब जाकर आप ये सोचते हैं अब हमारा पूरा पढ़ा हुआ है, घुमाओ कहां से घुमाओगे। और केवल ऑब्जेक्ट ही सीख लिया तो पक्का फंस जाओगे, ये समझ लो। 1 2 3 1 2 3, इनका प्लस इनका माइनस,
अब प्रॉब्लम की बारी आई इसमें। प्रॉब्लम लिखिएगा, 3-4 प्रॉब्लम। अब आपकी मर्जी है, किसी भी रूल से लगाओ। अब आपको देखना है स्पीड किस में बनानी है। स्पीड आप ही को बनानी होगी, क्योंकि 10-10 सेकंड मिलाकर भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व जब होती हैं तो हमें लास्ट के लिए लमसम 2 मिनट 3 मिनट भी एक्स्ट्रा मिल गया और उसमें चलते चलते हमने 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, शायद उन्हीं की वजह से हमारा क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया। तो 10-10 सेकंड की कीमत है हमारे यहाँ पर आज की डेट में। तो 10-10 सेकंड्स भी आपको बचाने हैं। अब मैं इसमें लिख रहा हूं आपके लिए प्रॉब्लम 2-3 बोर्ड पर। हाँ, देखो मेरी पॉलीथीन रखी होगी, उसमें एक 5 टैबलेट का स्ट्रिप होगा, उसमें से 3 या 4 खाली हैं, एक होगी वाइट कलर की। चलिए आज डॉक्टर को दिखाते हैं। ठीक ठीक ठीक, आते हैं वापस। ये आपके एग्जाम की ही प्रॉब्लम है। अगर हमने प्रॉब्लम की यहां पर बात की, डिटर्मिनेंट ऑफ 219, 117, 345, 19, 9 और दिस इज 34। इसके बाद दिस इज 7, दिस इज 3 और दिस इज 5। क्या निकालना है? इसका डिटर्मिनेंट। मेरे एग्जाम का ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 2 हमारे पास x+1, x+2, x+4, x+3, x+5, x+8, x+7, x+10, x+14। 2 प्रॉब्लम हैं हमारे पास। जब आप पूरा सीख जाएंगे डिटर्मिनेंट में, टाइम लेगा डिटर्मिनेंट, तो प्रॉब्लम एग्जाम में आती है, ये कंफर्म है।
आप करो। बड़ी संख्या को छोटा नहीं करोगे? आइए, मैं तो सोच रहा था कि डिटर्मिनेंट आप कर लोगे, इसका मतलब डिटर्मिनेंट में हमको मेहनत करनी पड़ेगी आपके साथ। जब कभी भी डिटर्मिनेंट के दो तरीके मैंने आपको सिखाए, जब आपको ये लगे कि यार दोनों तरीके से प्रॉब्लम बड़ी हो रही तो क्या लगाओ? ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब होता है छोटा बनाना है। किसी भी हालत में हम लोग यहाँ क्या लगा देंगे? इसमें ऑपरेशन। इतनी बड़ी संख्या है इसमें भाई कैलकुलेटर मेरे यहाँ अलाउ है नहीं, IIT-JEM का पेपर तो है नहीं कैलकुलेटर अलाउड, हम सॉल्व कर लेंगे। मेरे एग्जाम में ये भी आता है उस जगह पे भी। तो यहाँ में क्या करना पड़ेगा? छोटा बनाना पड़ेगा, जितना भी हम छोटा बना सकें। तो छोटा बनाने के लिए हमने जैसे कि प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं पहले। एक्स यहाँ लिखाइए 2 में, पहले 2 को सॉल्व कर लें, ऊपर 1 को बाद में सॉल्व कर लेंगे। ये देखा, अरे ये क्या है? सब x x x x x x लगा पड़ा है। पहले x को तो हटाएं हम, प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी नहीं तो हमारी। हमने बोला इस जगह पर C2 10 2, और सबसे बड़ी बात आपको मेरी सीट में से ही प्रॉब्लम मिल जाएंगी। ये सारी प्रॉब्लम मेरी सीट में आ रही होंगी, और एग्जाम में जो प्रॉब्लम आएगी वो भी लमसम मेरी सीट में ही होगी। x + 1, x + 3, x + 7, C2 में से C बन गया, 2 में से बन गया 1, 5 में से 3 गया 2, 10 में से 7 गया 3, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 5 गया 3, 14 में से 10 गया। राइट बेटा? अब ये बच गई, फिर क्या करें? R2 10 2, R2 - R1, R3 10 2। तभी आप देख के बताओ, क्या 1 मिनट से 30 40 50 सेकंड से ऊपर लगेगा? कभी ना लगेगा। कितना हुआ? x + 1 1 2, 3 में से बन गया 2, 2 में से बन गया 1, 3 में से 2 गया, 7 में से 3 गया, 3 में से 2 गया, 4 में से 3 गया। बोला करो, कोई दिक्कत? 0 बना लो। C3 10 2, C3 - C2, x + 1 2 4 1 1 1, 2 में से बन गया 1, 1 में से बन गया 0, 1 में से बन गया। किस कॉलम के साथ ओपन कर दें? थर्ड कॉलम के साथ क्या ऑन कर दो? डिटर्मिनेंट, प्लस माइनस प्लस। जब 1 के लिए ऑन करेंगे दिस रो कैंसिल, 2 - का 4 कितना? -2। आंसर इज 0 के लिए 0 हो गया, 0 के लिए 0 हो गया। नहीं आई बात समझ में? तो जब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती हैं, बड़ी बड़ी डिजिट होती हैं, जब हमको फंसाना चाहती हैं प्रॉब्लम, तो हम करें क्या? ऑपरेशन लगा लगा कर छोटा करें। पहले प्रॉब्लम 2 नोट कर लो, फिर मैं प्रॉब्लम बंद कर दूं, जगह नहीं होगी उतनी। अब समझ में आए कैसे करेंगे? डिटर्मिनेंट आना है। अब एक प्रॉब्लम आए, 2 आए, वो आपका लक। क्या चीज? क्या नहीं लगा सकते? मैंने लगाए तो हैं। तीनों में कैसे लगाओगे एक साथ? एक को उठाना पड़ेगा ना साथ में।
अच्छा, कोई टेंडर लेता है रोड वगैरह के? आप लोगों में से किसी कोई जानकार है या रोड का टेंडर लेता हो? नहीं है। चलो हम अपने स्टूडेंट्स को याद करेंगे कॉल करके। हमें तारकोल चाहिए, रोड वाला, लमसम 10 kg। वो काय के लिए चाहिए ये भी बता दें? दीमक के लिए चाहिए। क्यों? हमारे घर पर दीमक पूरे फर्नीचर को खा गई है। अब जो दूसरा इस्तेमाल करेंगे, माना उसमें हम लोग WPC इस्तेमाल कर रहे हैं, तब भी थोड़ा बहुत बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो बोर्ड में अगर तारकोल को गर्म करके लगा दिया जाए तो दीमक गलती से भी आ ही नहीं सकती। उसके लिए स्पेशली चाहिए। चलो फिर कन्नौज जाना पड़ेगा हमको, मिल तो जाएगा। वहाँ हमारा स्टूडेंट है, टेंडर लेता है। आते हैं वापस अपने पॉइंट पर। अब मेरे पास में दूसरी प्रॉब्लम रही है जगह पर। दूसरी प्रॉब्लम के लिए हम लोग करें क्या? छोटा छोटा बनाने के लिए हटा रहा हूं नीचे से पहले। ये सब डिटर्मिनेंट है हमारे पास। क्या करें? R2 नहीं, पहले R1, पहले R1 को छोटा किया जाए तो R1 कितना करें? R1 माइनस का R2 बस दिस R2 10 R2 तो कितना हुआ बच्चा? यहां से 219 में से 190 गया, कितना मिला? 29। 117 में से कितना गया? 90। हम ये भी तो देखना है कितनी जल्दी हम लोग कर सकते हैं। 345 में से 340, ये कितना? 19, 9, 34, 7, 3, 5। और छोटा कर लो। और छोटा करने के लिए आपने क्या किया? यहां से R C1 के साथ करना चाहे C1 के साथ कर लो। मैं तो R को उठाना चाह रहा था अभी। ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप C उठाना चाहें, R उठाना चाहें, डिपेंड ऑन यू। अब उठा लो, ये मदद मिल गई। अब अपनी अपनी तरफ से लगाओ। आना है भैया एग्जाम में। मैं ABC वाला अपने यहां फंसा दूंगा अपने नोट्स में से, लेकिन जब 1 2 3 वाले नाम आ जाते हैं तो वहां चेंज होने के चांस हो जाते हैं। मेरे पास एक ही है, वहाँ रखा करो ना अपने मार्करों को। आपका और टीचर्स का मार्कर वहाँ रखो। मेरे मार्कर, मेरे पास 2 हैं ये मेरे मार्कर। ये मैं बच्चों से ले लेना। एडिटिंग हो गई, लेक्चर एडिट देर नहीं बच्चों, एक बच्चा है।
हो गया। मेरा आंसर आ रहा है कितना? बड़ा आंसर तो आएगा, ये तो क्लियर है। कितना आ रहा है? 1/4। चलो देखते हैं अभी कितना आएगा। सभी का बराबर आना चाहिए। आते हैं वापस। थोड़ा छोटा करने की कोशिश की आप लोगों ने, और इधर देखें, R1 में से कितना गया? R1 माइनस R2। R2 में से कितना गया? R2 माइनस का 2R3 कितना आया? 29 में से 19 गया 10, 27 में से 9 गया 18, 5 में से कितना गया? 34, देन माइनस का 29, 19 में से कितना गया? 14, देन बोला करो 5, 9 में से कितना गया? 6, कितना मिला? 3, 34 में से कितना गया? 5, 2 जा 10, देन 24, कितना मिला यहाँ पर? 7, 3, 5। क्यों बच्चे लोगों? और छोटा करना चाहें और भी छोटा कर सकते हैं इसमें। R 210, 2R2 माइनस का R3 10, 18 माइनस 29, 5 में से 7 गया माइनस 2, 3 में से 3 गया 0, 25 में से 5 गया 19, 7, 3, 5। क्यों बच्चे लोगों? और भी जीरो करना चाहें और कम करना चाहें और कम कर सकते हैं, और कम करना चाहें और कम कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैंने यहां जवाब दिया आप सभी को। इस जगह पर 10 माइनस 2 7, 18 0 3 माइनस 29 19 5, 10 माइनस 2 7, 18 0 3। सॉल्व किया गया बच्चा ऐसे। दिस 18 0 3। तो जीरो 10, ये कॉलम बनेगा ना, तभी नहीं आ रहा है। दिस इज 10 0 5, दिस इज द 0। ये थोड़ा बड़ा हो गया। प्लस 18 इंटू 9 इंटू 7 प्लस ये कितना हो गया मेरे पास में? माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, 6 9 जा 4 5, 6 2 जा 12, 12 और 5 174 माइनस टाइम्स ऑफ, यहां से चालू हो गए हम लोग सभी। 1 2 3, ये कितना हुआ? 0। अभी आया, ध्यान से देखना, 190 इंटू 3 कितना मिला? 570। इसके लिए आ गए माइनस टाइम्स ऑफ 5 2 जा 10 प्लस का माइनस का 180। सहमत है मेरी बात से? कितना आया बच्चा मेरे पास? यही तो केवल मल्टीपल लग गया मेरे पास। बोला करो इसका मल्टीपल कितना? 2296 प्लस पूरा सॉल्व करके 174। 570 में से कितना गया? 180। और ये हो गया मेरे पास माइनस का। अगर मेरा 180 जाए तो कितना बचेगा? बोला करो जल्दी। 570 में से 180 गया तो इतना टाइम, $390 इतना टाइम।
राइट, इनको सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। सॉल्व करके हमारे पास कितना मिला 640 एंड कहाँ गया ये, दिस इज द 7, दिस इज 4 और दिस इज द 2 माइनस का 390। क्यों बच्चे लोगों, 2470 में से 390 गया तो मेरे पास कितना मिला 20। बस एक बार ये चेक कर लो आप लोग, ये नहीं आना चाहिए, ये आएगा ही नहीं, यहां 4 आना चाहिए था। वो मैं देख के ही बता दिया बेटा। कैसे, 9 8 जा 72, 2 7 जा 14, गलत है। कितना 2394, 2394 प्लस समथिंग। अब दोबारा अगेन चेक, 448 एंड 79634 माइनस का 390, 2568 में से कितना गया 390, कितना है मेरे पास, दिस इज द 8 और दिस इज द 7, दिस इज द 12178, दिस इज द आंसर। आपके सर इसमें तो आपने समय लिया 1 मिनट का, क्या मैं सारी प्रॉब्लम 10-20 सेकंड में कर दूंगा? अगर मैं आपको 40 से 50 प्रॉब्लम में 10-10 सेकंड लगवा रहा हूं तो कुछ प्रॉब्लम तो ऐसी भी होंगी जो 1 मिनट में सॉल्व होंगी, और मैं छोड़ूंगा क्यों एग्जाम में इस प्रॉब्लम को? और मेरे को 110 प्रॉब्लम क्रॉस करनी है तो 110 नंबर के लिए 2 नंबर ये भी तो है मेरे, हम छोड़े क्यों? और हर साल ऐसा थोड़ी ना कि यही प्रॉब्लम आएगी, वापस आएगी तो हमारे पास तरीके हैं शॉर्टकट करने के, हम आपको सिखाएंगे क्यों? 50 प्रॉब्लम का टेस्ट लेंगे, डिटरमिनेंट का लेंगे क्यों? सब इसी ट्रिक से करनी है आपको, बात खत्म हो जाती है। नोट करिए, नई प्रॉब्लम की बात करता हूं। नई प्रॉब्लम आपसे कहती है 1 1 1 ABC 1 1 1 ABC B प्लस C, ऐसी प्रॉब्लम सारी याद करा दूंगा मैं, देखोगे आंसर दोगे। कौन बताएगा? देखो मैं कर रहा हूं, स्टार्ट 1 1 1 ABC, मेरी तरफ देखें सारे लोग, मेरा दिमाग चला, C3 10 2 C3 प्लस C2, प्रॉब्लम सॉल्व, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, जैसे मैं कॉमन लूंगा 1 1 1 हो जाएगा, 2 कॉलम एक जैसे हो गए, आंसर इज। नहीं आई बात समझ में? आ गई? इस तरह स्पीड पकड़नी है। जब एक बार करना चालू कर दोगे, 2 रूल आपके पास में है, क्यों नहीं स्पीड आएगी हाथ में? और बेटा स्पीड तो बनानी पड़ेगी। मैं 1 + 1 नहीं सिखा सकता आपको, मैं प्रॉब्लम याद करा सकता हूं, रिमार्क बना सकता हूं। आप कैलकुलेशन मिस्टेक करें 2 × 3 = 5, तो भैया मैं क्या कर सकता हूं? कैलकुलेशन तो आप ही को संभालनी है।
चलो ठीक है, वही वाली बात थी, उनकी कमी हो गई थी तो मजबूरी थी बेटा। हाँ बढ़ा देंगे, ठीक है आओ तुम। आते हैं वापस पॉइंट पर। तो ऐसी प्रॉब्लम एक नहीं बहुत सारी मिलेंगी, या तो टेस्ट में ले लो या सामने बोर्ड पर ले लो, आपके ऊपर डिपेंड है। लेते हैं हम लोग प्रॉब्लम, और जैसे कि हमारे पास प्रॉब्लम आ गई तो ऑनलाइन वाले बच्चे जितने देख रहे हैं तो ये बाती बातों में कौन सा टॉपिक आ गया, डिटर्मिनेंट भी समाप्त हो गया। अब बची है मेरे पास एडजॉइंट की प्रॉपर्टी, जिसमें से एग्जाम में सीधी सीधी रिमार्क मिल जाता है। अभी प्रॉपर्टी लिखाने वाला हूँ। एडजॉइंट की प्रॉपर्टी बताने के बाद ये टॉपिक ब्रेक, फिर इसमें नया टॉपिक क्या आएगा कल का, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, एक दिन का है, एग्जाम में आता है। फिर आएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक दिन का है, एग्जाम में आता है। फिर वो सब किससे सॉल्व हो जाएंगे, चॉइस की मदद से। फिर आता आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, वो भी डिपेंड ऑन द हो जाएगा, तो वहां समय हमें ज़्यादा नहीं लेना है। तो हम लोग आते हैं वापस प्रॉब्लम में, बोला आपसे b माइनस का c, c माइनस का a माइनस का b, c माइनस का a माइनस का b माइनस का c, a माइनस का b माइनस का c माइनस a। दूसरी प्रॉब्लम कहती है 1 1 1 BC CA AB A times of B plus C, B times of C plus A, C times of A plus B। तीसरी प्रॉब्लम कहती है x plus y plus z plus x, z x y 1 1 1। अगले वाली प्रॉब्लम कहती है 2 3 4 5 6 8 6x 9x 12x। चार प्रॉब्लम सामने आ गई। मैं करूं, देखो अगर मैं सॉल्व करता हूं इन सबको, ऑनलाइन वाले भी देखें ध्यान से, क्या जादू है इसमें। जादू को देखें सबसे पहले, स्टार्ट 0। मैंने सबसे पहले क्या बोला, C1 इक्वल ऑफ द, इक्वल नहीं लिखते बेटा 10 2 लिखते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो क्या बन गया मेरे पास, जब एक साथ आएगा 0 0 0 C माइनस A, जैसे कोई भी रो 0 हो जाती है डिटर्मिनेंट में, या कोई भी कॉलम 0 हो जाता है डिटर्मिनेंट में, तो क्या बना लेता है 0। हम क्यों लिखते हैं दोबारा इसको, यहाँ जब 0 0 में दिख गया तो हम सीधे 0 नहीं बोलेंगे, 10 सेकंड में हुआ नहीं हुआ। जब इस प्रॉब्लम की बात की गई, यहां से मैंने बोला C3 टेंड टू C2 प्लस का C3, ध्यान से देखना बेटा, 1 1 1 BC CA AB, जब इसमें जुड़ रहा है ये AB प्लस AC प्लस BC, BC प्लस CA प्लस CBA, BA प्लस CA, CA प्लस CB प्लस AB। बेटा ये तीनों में क्या है कॉमन, तो 1 1 1, दो कॉलम एक जैसे, आंसर इज 0। इसकी बात आ गई यहां पर R1 टेंड टू R1 प्लस R2, क्या बन गया x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, जेड एक्स वाई 1 1 1, क्या गया 0। 2 3 जा 3 3 जा, बोला करो 4 3 जा। यहां जवाब मिला, कोई भी रो किसी के सम टाइम से R3 टेंड टू 3 टाइम्स ऑफ R1x, तो मैं कॉमन ले लूंगा, ये भी लिख सकता हूं 3x टाइम्स ऑफ R1। अगर कोई भी रो किसी भी रो के, या कोई भी कॉलम किसी भी कॉलम के सम टाइम्स है, तो उसका आंसर क्या आ जाता है 0। नहीं आई बात समझ में,
ये चीजें तभी पॉसिबिलिटी है जब प्रॉब्लम आप देखेंगे, लगाएंगे, टेस्ट में लगाएंगे और वैसे लगाएंगे, तभी तो एग्जाम में परफॉर्मेंस मिलेगा। तो मेन पॉइंट है इनके टेस्ट, जितना ज्यादा से ज्यादा आप दे सकें। रूल प्रॉपर्टीज की थी, वो मैं आपको लगातार बता ही दिया, कैसे प्रॉपर्टीज आप हैंडल करेंगे इस जगह पर। नोट करिए। जो रो में ऑपरेशन लगेगा, जो रो का रूल है डिटो सेम वो कॉलम का रूल भी होता है। बाई चांस हमने अगर कॉलम का रूल नहीं बोला है तो वो शायद हम भूल गए होंगे, लेकिन जो डिटर्मिनेंट में एक केस होता है हमेशा, जो रो कहता है वही कॉलम कहता है। राइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग सभी। आगे बढ़ने में नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखे हैं इसी तरह से। तो ये सब रूल किसके हैं बेटा मेरे पास? डिटर्मिनेंट के। किसके हैं? सबके डिटर्मिनेंट के। तो ये आपको पता रहने चाहिए कि प्रॉब्लम को हम लोग एप्लीकेशन में दें तो प्रॉब्लम किस तरह से हमारे पास सॉल्व होगी। ठीक, प्रॉब्लम और दे देंगे अभी हम इसके लिए। लिखिए नेक्स्ट एक और। नई प्रॉब्लम आती है मेरे पास। प्रॉब्लम कहती है डिटर्मिनेंट ऑफ 0 a माइनस का b माइनस का a 0 माइनस का c b c 0। बड़े गौर से मेरी तरफ देखे ना बच्चे लोगों मेरी तरफ देखो। इसका हमें चाहिए, देखो मैं आपके सामने बता रहा हूं, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक
मैट्रिक्स, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसा है? स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है ये आपको बता दूं। डायगोनल 0 होते हैं, ऊपर जो एलिमेंट लिखे होते हैं उनका अपोजिट साइन नीचे होता है। ए का अपोजिट माइनस ए, माइनस बी का अपोजिट बी, माइनस सी का अपोजिट सी, ये 0। आप कहेंगे सर इसका अपोजिट इसी के पास क्यों आया? इसको सिमेट्रिक का मतलब होता है A12 बराबर माइनस का A21, A23 बराबर माइनस का A32, A23 बराबर, ये तो हो गया, A13 बराबर माइनस का A31, मतलब Aij बराबर माइनस का Aj, Aij बराबर माइनस का Aj। इस वजह से इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे नहीं, कैसा हुआ? 0। कि हम जानते हैं अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ऑड ऑर्डर की है, कैसी ऑर्डर की? ऑड, कैसी? अगर ऑड ऑर्डर की मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक तो उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? 0। तो उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? 0। दीजिए रिमार्क। नीचे रिमार्क भी लिख दो। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड, ओ डबल डी ऑड ऑर्डर is 0, is 0। राइट बच्चा लोगों, नई प्रॉब्लम की बात करेंगे आप। लिख दिया, हटा रहा हूं सामने से। तो कल टेस्ट क्लास के बाद, राइट? काय का ऑन नहीं, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स तो है ही, पहले आप लोग पढ़ लो मैट्रिक्स, तीनों लोग जो नए हैं आए हैं आज, कल तक पढ़ लोगे पूरा आप। डाउट्स मेरे से पूछ लेना। मैट्रिक्स की टेस्ट रेडी है, हम डिटर्मिनेंट बनवा दे रहे हैं, तो कल डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, जैसे सब लोग कर सकें टेस्ट को। ए इक्वल लब्दा 11 12 13 12 13 14 13 14 15, पहला डिटर्मिनेंट। दूसरा डिटर्मिनेंट, पहला दूसरा, मैं बता तो रहा हूं बच्चा, प्रॉब्लम सारी बनाने दो, टेस्ट आने दो, अपने आप आपको सारी प्रॉब्लम आसान लगने लगेंगी, लेकिन प्लीज टेस्टों को घर में रिवाइज जरूर करते रहिएगा। 2 प्रॉब्लम नंबर 3, x + 2 x + 3 x + 5 x + 4 x + 6 x + 9 x + 8 x + 11 x + 15, राइट? फिर अगले वाला 1 1 1 1 1 + x 1 1 1 1 + y। अगले वाला 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c। इच इफ यदि 1/a + 1/b + 1/c बराबर कितना है? 0। आपको बताना है यहां पर कितना आंसर आएगा,
यदि ऐसा है तो। प्रॉब्लम चेंज इक्वल टू लैम्डा if 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon c बराबर 0 then lambda is मैं करना चालू करूं? संजय जी बताइए सभी के आंसर। पहले वाले का 0, इसका 0 गलत है। हाँ 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी 0 माना है तो लैम्डा की वैल्यू बतानी है। सभी निकाल दो, पांचों आ गए। इसकी सीट आपको मिलेगी, उस सीट आप लोगों के लिए क्या है, एक्सरसाइज भी है, वो प्रैक्टिस भी है, वो टेस्ट भी है और वो नंबर भी है। ठीक, जो जो प्रॉब्लम टेढ़ी मेढ़ी होंगी उन पे क्या लिखा होगा, रिमार्क। हेलो भैया, भेज दिया? अपने सामने चेक करवाना, ठीक है। हेलो, अच्छा चलो ठीक है, ठीक ठीक भैया।
आइए आंसर की बात करें आप सभी से। इसका आंसर 0 कैसे किया होगा आपने सभी ने? आपने यहां से बोला R1 टेन टू R1 माइनस R2 टेन टू R2 माइनस कितना मिल गया? -1 -1 -1 -1 -1 -1। पहले से ही पता है सभी को ये बात, तो कितना आ गया? 0, राइट। अब इसकी बारी आई यहां पर, तो मेरे पास यहां से कितना आ जाएगा इधर बच्चा? C2 टेन टू C2 प्लस C1। तो बेटा मेरे पास आया sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स माइनस का 10 1 1 2 1 1 2। आंसर इज 0। क्या बच्चा लोगों? ये मेरे पास आया फिर दोबारा से इस जगह पर कितना मिला? C2 टेन टू C2 माइनस C1 C3 टेन टू C3 माइनस C2। अभी तो किया था ऐसा में, कितना मिला? x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 8। ये कितना हुआ? 3 में से 5 गया, -2 6 में से नहीं सॉरी 3 में से 2 गया 1। दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। क्यों बच्चा लोगों? आपस में कितना मिला यहां पर? R2 टेन टू R2 माइनस R1 R3 टेन टू R3 माइनस R2। कितना मिल गया? x प्लस 2, दिस इज 1, दिस इज 2, 4 माइनस 2, दिस इज द 2, 2 में से बन गया कितना मिला? 1, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 4 गया 4, 3 में से 2 गया 1, इसमें से गया कितना? 1। क्यों बच्चा लोगों? कोई दिक्कत? इसको सॉल्व करेंगे अपने आप में, तो कितना आने वाला है मेरे पास? जगह है थोड़ी बेटा? बेटा हेलो, गेट थोड़ा कम करके आओ। यहां जवाब मिला मेरे को C2 टेन टू C3 टेन टू C3 माइनस का C2। तो कितना आया मेरे पास इस जगह पर? x प्लस 2 2 4 1 1 1 1 0 0। कॉलम के अकॉर्डिंग मैंने खोल दिया इसे। 2 में से 4 गया माइनस का 2। आंसर इज माइनस का 2। तो मैंने ऑपरेशन लगाए सारे, कोई दिक्कत? 30 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड का गेम है और टोटल एग्जाम में आई प्रॉब्लम्स हैं सारी जो मैं करा रहा हूं एट ए टाइम। ये कितना आता है मेरे पास में एट ए टाइम? 0 बना लो इसे। क्या बना लें? 0। जब 0 बनाते हैं तो कितना आ जाएगा मेरे पास में? C2 टेन टू C2 माइनस का C1 C3 टेन टू C3 माइनस का C2 या C2 माइनस C1 बात एक ही है। तो कितना मिला मेरे को? 1 1 1। अरे ऐसे बना लिया 0, कोई बात नहीं, मैं ऐसे बना देता, बात तो मेरी एक ही थी। इसमें से ये चले जाते मेरे पास, 1 में से बन गया, दिस इज द XY आएगा शायद, वो डायरेक्ट यहीं से 0 हो गया ना। आंसर इज कितना आ रहा है? XY। XY आ रहा ना? बोलो भाई। अब इसकी बारी, इसको देख लो। ये मेरे को पता है पहले से। क्या पता है इसका? ये तो देख लो, इधर देखो, इधर देखो। जब इसका मैं डिटरमिनेंट निकालता हूं तो क्या आता है? ABC प्लस का AB प्लस का BC प्लस का CA। ये इसका क्या है बेटा? 4 बजे बोला था। उन्हें नहीं पता है ना, हमने फाइनल की, कोई बात नहीं है, कल से फिर हम सेट करा देंगे। ABC प्लस AB प्लस BC प्लस CA बराबर कितना है? लैम्डा। ABC से हमने डिवाइड कर दिया, इस जगह पर कितना मिला मेरे पास? क्योंकि मेरे को क्या चाहिए यहाँ पर? 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। तो 1 प्लस कितना आया बच्चा? 1/A प्लस का 1/B प्लस का 1/C बराबर लैम्डा अपॉन द ABC। इसकी वैल्यू क्या है? 0। देयर इंप्लाइज दैट लैम्डा बराबर द ABC। राइट। तो हमें सॉलिड करने के लिए अब क्या करेंगे आप लोग? हाइलाइटर इस्तेमाल। हाइलाइटर रखिए अलग, ये तो हमारी कॉपी में आ गई। एक बनाओ डायरी बिल्कुल अलग,
कि उसमें सब्जेक्टिव नेचर है, ऑब्जेक्टिव नेचर है। डायरी, डायरी मतलब याद करना है, डायरी का मतलब याद। यही तरीका आपको केवल टीजीटी में क्वालिफाई या पीजीटी में क्वालिफाई कर सकता है। आपने डायरी बना ली, डायरी में लिखा सबसे पहले आपने मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में कौन कौन सी चीजें आपको याद करनी है, जो करनी है कलम चला के वो जिन्हें रिमार्क में रखना है। यहां लिखा रो मैट्रिक्स 1 क्रॉस n ऑर्डर, कॉलम मैट्रिक्स ये ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ कॉलम बराबर नंबर ऑफ रो, जीरो मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट जीरो। एक एक लाइन की बातें सारे रिमार्केबल आते गए। यहां भाई कॉपी को कहां लेके घूमोगे, इसी में बढ़ाते गए सारे। अब डिटर्मिनेंट आ गया, डिटर्मिनेंट में याद नहीं करना, याद नहीं करना, याद नहीं करना, याद नहीं करना, ये सीधे लिखो 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स वाई बराबर एक्स वाई, 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी बराबर ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो दिस हाईलाइट देन दिस हाईलाइट, दिस हाईलाइट देन दिस हाईलाइट। तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, अपनी डायरी को बना लेंगे। कभी कहीं गए घूमने, हम लेट आए क्लास में, रास्ते में आपको वेटिंग करना पड़ा टेम्पो का, टैक्सी का, किसी के मिलने गए, डायरी आपके हाथ में हमेशा रहनी चाहिए। 5 मिनट का भी समय हुआ, शायद 5 मिनट में आपने 5 प्रॉब्लम रेडी की, और यही तरीका आपको क्या करेगा, टीजीटी का मास्टर बना देगा। करके तो देखो। ऑब्जेक्टिव में जहां प्रॉब्लम रिपीट होती हैं, डायरी ही आपको क्या कराएगी, पॉकेट डायरी नहीं। पॉकेट डायरी तो एक ही दिन में भर दोगे आप, इतनी बड़ी डायरी होनी चाहिए और इतनी मोटी। चालू हो जाइए, फिर कल दिखाओ मेरे को डायरी सब लोग, एक दिन बैठ के बनाओ डायरी मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स पूरा, फिर अलग टॉपिक खत्म हो गया पूरा मैट्रिक्स, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाए डायरी, रटना है। ये रास्ते का समय घूमने फिरने के लिए, बिलूबड़ जा रहे हो आप लोग, वाटर पार्क में चले गए, आराम से स्विमिंग पूल भी कर रहे हो और याद भी कर रहे हो, और यार मजा आएगा। उस पर क्या थोड़ा सा पॉलिथीन चढ़ा लीजिएगा, आराम से स्विमिंग भी करो और पढ़ाई भी करो। समय का एंटरटेनमेंट खत्म नहीं करना, अपनी लाइफ का एंटरटेनमेंट खूब करना है, लेकिन इस डायरी के साथ। शादी में भी जा रहे हो, साथ में लेके जाओ। हो सकता भाई कुछ लोग अपनी स्टाइल समझते हैं डायरी साथ में रखने का, ये हमारी क्या है, आदत है। डायरी बिना हम नहीं चलते हैं, बात खत्म। समय मिला वही पढ़ना चालू। भाई आपको 80,000 रुपए की जॉब चाहिए, शादी में आपने एक दिन बर्बाद कर दिया तो 5 प्रॉब्लम आपकी गई। अब शादी वाला आपसे ये बाद में अगर 80,000 की प्रॉब्लम मिल जाएगी, उसके बाद जाओ उसके घर 10,000 का गिफ्ट लेके या एसी लेके, भाई साहब कहेगा अच्छा हुआ आप शादी में नहीं आए, आज एसी तो आया। तो इस वजह से जरूरी है कि आप लोग अपनी तरफ देखें। इधर उधर एंटरटेनमेंट है, लोगों के साथ फ्री फंड में घूम रहे हो, टहल रहे हो, क्यों? आपकी लाइफ अपनी है और उसको एक ही तरीका में कितना, मेरे पास जादू नहीं है, मैं आपको सिखा सकता हूं, आपको टारगेट बना सकता हूं, आपको समझा सकता हूं, आपको पगडंडी पर समझा सकता हूं कैसे चलेंगे आप, लेकिन 24 घंटे नहीं रह सकता। तो ये तो करना पड़ेगा डायरी वाला फंडा, और डायरी वाला फंडा कर लिया, सिलेक्शन की उम्मीद बढ़ जाएगी 90 से ऊपर। आप ये समझ लो। समझ में आया सभी के? कोई दिक्कत, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट किसी को भी? तो बेटा जी ये तरीके हैं डिटर्मिनेंट जो हमें याद होनी चाहिए। कल आपको हम डिटर्मिनेंट देंगे टेस्ट में, तो उसमें याद करने वाले डिटर्मिनेंट पे लिखा होगा आर, तो वो याद कर लेने हैं, और जो सॉल्व करेंगे वो तो सॉल्व करेंगे ही। तो मैंने आप 15-20 प्रॉब्लम बहुत स्पीड में करा दी सारी, कि 0, 1, 2 कैसे हमारे आंसर आ रहे हैं। स्पीड, मेन पॉइंट है स्पीड, टाइम की एक्यूरेसी, स्पीड। और स्पीड कब बनती है? जब 50% हमें प्रॉब्लम याद हो। क्या मैथ की सारी प्रॉब्लम 30 सेकंड की हैं? नहीं है, उसमें ऐसी भी प्रॉब्लम है जो 5 मिनट की है, लेकिन वो हमें याद है, तभी तो सिलेक्शन है। बाकी आपकी मर्जी है। मेरा काम है ईमानदारी से पढ़ाना, समझाना, वो मैं करूंगा, कि वो मेरी खुद की आदत है। अगर मैं किसी बैच को पढ़ाता हूं तो वहां फिर मेरी ईमानदारी अपने आप आ जाती है, क्योंकि ये मेरा सीधा सा वे है कि मेरे साथ मतलब आप लोगों का फ्यूचर मेरे ऊपर है, लेकिन वो साथ साथ में जब आप घर में स्टडी नहीं करेंगे तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। चलिए भाई बच्चे लोगों, ये आपका समय कंप्लीट हो गया। डिटर्मिनेंट अभी पूरा समाप्त नहीं हुआ, अभी कल टेस्ट हो जाए, डिस्कस हो जाए, तब डिटर्मिनेंट क्या होगा, समाप्त होगा।
तो कल की डेट में हम लोग क्या ला रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट सारी, डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉब्लम, और हो सकता है कल क्या चालू हो जाए, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक, तो आप जितने नए बच्चे हैं मेरे से मिलकर जाएं, मेरे से क्या लेके जाएं, लेक्चर। तो ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय बाय। तो ऑनलाइन वाले भी भाई बच्चे लोगों को मेहनत करो, तभी मजा आएगा।